और कोरोना के कहर के बीच किसानों का काम आसान करने के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप को विकसित किया है। इस ऐप की मदद से किसान कम लागत में अपना माल मंडी तक पहुंचा पाएंगे और साथ ही से ट्रांसपोर्टर्स को भी फायदा होगा। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी हो। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 5 पिलर का जिक्र किया, जिसमें 2 अहम स्तंभ हैं, तकनीक और डिमांड। अब इन्हीं दोनों को जोड़ते हुए भारत सरकार के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसानों के लिए एक खास ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाई, जिसे नाम दिया गया है किसान सभा ऐप। ये वो ऐप है जिसके जरिए किसान कोरोना संक्रमण के वक्त खाली जा रहे ट्रकों से मुनाफा कमा सकते हैं। इस ऐप के जरिए देश के दूर दराज इलाकों के किसान सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट की सुविधा से जुड़ सकते हैं। साथ ही किसान सभी एप्लीकेशन से किसानों की फसल की बिक्री और खाद बीज खरीदने जैसी समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं। जो ट्रक खाली चलते हैं उनमें माल या फसल को पहुंचा सकते हैं किसान उस मंडी में जो करीब भी हो और जो ज्यादा अच्छा दाम भी दे। साथ में वेयर हाउस को, रेफ्रिजरेटर ट्रक्स को भी इंक्लूड किया गया है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर कई आलू की चिप्स बनाई जाती है या अचार बनाया जाता है, वहां भी बल्क ऑर्डर लिया जा सकता है, ताकि जो खाद्यान्न है उसकी कमी ना हो और जो प्रोडक्शन है उसे भी पंपिंग किया जा सके। यानी टेक्नोलॉजी से डिमांड को कैसे जनरेट किया जा सकता है। जो 5 पिलर्स की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, वो इस टेक्नोलॉजी के किसान ऐप से संभव होता हुआ नजर आ रहा है। किसान सभा ऐप के और क्या फायदे हैं, ये भी जान लीजिए। इस ऐप से किसान नजदीकी मंडी की लोकेशन और वहां के दाम और सरकारी समर्थन मूल्य जान पाएंगे। खरीफ से खाली जा रहे ट्रकों की संख्या, फसल का किराया पता लगाया जा सकेगा। ऑनलाइन टैक्सी की तरह किसान ट्रकों को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे उन्हें छोटा ट्रक चाहिए या बड़ा, रेफ्रिजरेटर वाला ट्रक चाहिए या कंटेनर वाला। इसी एप्लीकेशन के जरिए किसान खेती के लिए जरूरी उपकरण और औजारों को भी किराए पर ले सकते हैं। इसका जो मेन पर्पस था डेवलप करने का, वो छोटे और जो मंझले किसान हैं हमारे, उनको फायदा पहुंचाने का था। और इसमें यह है कि मंडी डीलर्स, किसान, ट्रकर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स, ये चारों इसमें रजिस्टर होते हैं। एक मोबाइल बेस्ड ऐप है जिसको वेब पे भी एक्सेस किया जा सकता है, मोबाइल से भी एक्सेस किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन का मकसद किसानों को फायदा पहुंचाना तो है, साथ ही कोरोना संक्रमण के समय मंडियों में किसानों की भीड़ कम करने और खाली जा रहे ट्रकों में फसलों को नजदीकी मंडी तक पहुंचाकर ट्रांसपोर्टर्स को फायदा पहुंचाना भी है। बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं इस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को एग्रीकल्चर को लेके, और बहुत सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब 60-70 तो हमने खुद ही स्टडी की थी। तो वो स्टडी की, फिर हमने 500 फार्मर्स को इंटरव्यू किया कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। तो फिर हम मंडियों में भागे फिरे कि मंडी डीलर्स क्या चाहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स की क्या परेशानियां हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इन सबको लिंक कर दिया जाए और सबको एक फ़ायदा हो, और सबसे ज़्यादा हमें था कि किसानों को फ़ायदा होना चाहिए। इस ऐप को जल्द ही हिंदी, अंग्रेजी के अलावा तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, गुजराती और उर्दू में भी शुरू किया जाएगा। राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और खबरें आगे भी जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।